नमस्कार मित्रों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में मैं सेक्शन 1 के बारे में आपसे चर्चा कर चुका था। आज मैं सेक्शन 2 के बारे में चर्चा करूंगा। अच्छा, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और मेरा मन तो ये था कि मैं इस परिभाषा को स्किप करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए। इसी क्रम में मैं परिभाषाओं, जब सेक्शन 2 के बारे में हम बात करते हैं तो सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, एक एक करके उन सारी चीजों को, जो जिन चीजों की परिभाषा दी गई है वो आपके समक्ष रखूंगा और उनको साझा करूंगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति वो है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, उसको व्यथित व्यक्ति कहा गया है। फिर इसमें जो है बालक की जो डेफिनेशन दी गई है, बालक जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जिसके अंतर्गत दत्तक पुत्र या फिर कोई सौतेला या पोषित बालक भी ऐसी जो है बालक में आता है, लेकिन जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु की हो। फिर इसमें जो है एक प्रतिकर आदेश की परिभाषा आती है, जो धारा 22 के अनुसार कोई भी एक ऐसा आदेश जो धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है। फिर इससे आगे जो है एक शब्द आता है अभिरक्षा आदेश, जो धारा 21 के अनुसार कोई आदेश दिया गया हो, क्योंकि अभिरक्षा आदेश जो है सामान्यतः धारा 21 में दिए जाते हैं। फिर इसमें एक शब्द आता है घरेलू हिंसा की रिपोर्ट। ये घरेलू हिंसा की रिपोर्ट में मैं आपके साथ एक बात बताना चाहूंगा कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। यानी घरेलू हिंसा की शिकायत पर एक जो इसका फॉर्मेट है उसमें जो तैयार की गई हो वो एक घरेलू हिंसा की रिपोर्ट है। आगे फिर इसमें जो है डेफिनेशन बताई गई है, वो है शब्द आता है घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी से एक जो है ऐसा है कि ऐसे दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हों या किसी समय एक साथ रह चुके हों, या फिर जब वे समरक्तता मतलब सेम ब्लड में हो, या विवाह द्वारा जुड़े हों, या दत्तक ग्रहण की किसी प्रकृति द्वारा या नातेदारी द्वारा संबंधित हों, या कुटुंब के रूप में या कुटुंब के सदस्य के रूप में हो। ये घरेलू नातेदारी की इसमें जो परिभाषा दी है इस अधिनियम में। फिर इसमें जो है आगे एक शब्द आता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का अर्थ वो है जो सेक्शन 3 में इसी एक्ट में दिया गया है। तो इससे आगे वाले वीडियो में मैं आपके साथ घरेलू हिंसा की जो है बारे में चर्चा करूंगा, इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि वो सेक्शन 3 में दिया गया है। अब इसमें जो है आगे फिर एक शब्द आता है मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट से मतलब है, उस क्षेत्र से मतलब है जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या किसी और प्रकार से निवास करता हो जिसमें घरेलू हिंसा हुई हो। ये सीआरपीसी के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने वाला या यथास्थिति प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो है इसमें डेफिनेशन दी गई है। मजिस्ट्रेट की इस प्रकार डेफिनेशन दी गई है। फिर इसमें जो आगे डेफिनेशन दी गई है वो है चिकित्सीय सुविधा। चिकित्सीय सुविधा से मतलब है एक ऐसी सुविधा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा को दिया गया हो। फिर इससे आगे जो एक डेफिनेशन दी है वो है धनीय अनुतोष। ये ऐसा प्रतिकर है, प्रतिकर का मतलब बदले के रूप में दिया जाता है। एक ऐसा प्रतिकर है जिसके लिए कोई भी मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा और सुनवाई के दौरान या किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें जो है कोर्ट आदेश करती है और किसी भी स्थिति में ये दिया जाता है। इससे आगे जो शब्द आता है वो है अधिसूचना। अधिसूचना से मतलब है जो राजपत्र में प्रकाशित की गई सूचना, वो अधिसूचना है। इसके बाद आता है विहित। एक शब्द आता है विहित। विहित का मतलब है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित का मतलब विधि के अनुसार होने वाला।
फिर आगे एक शब्द आता है संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी के बारे में हम धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी जो है संरक्षण अधिकारी के रूप में आता है। उसके बाद संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश धारा 18 में आता है। कोई भी आदेश इसी एक्ट में जो संरक्षण आदेश आता है वो सेक्शन 18 में आता है और सेक्शन 18 के आदेश के अनुसार सेक्शन 18 के अनुसार दिया जाता है। फिर उसमें एक शब्द आगे आता है जिसकी डेफिनेशन दी गई है निवास आदेश। निवास का आदेश भी सेक्शन 19 की उपधारा 1 के निबंधों के अनुसार दिया गया कोई भी आदेश होता है। और इसमें जब मैं एक शब्द और आता है जिसकी डेफिनेशन दी गई है प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी क्या है? प्रत्यर्थी से मतलब है वो वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति की किसी नातेदारी, व्यथित व्यक्ति मतलब जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, व्यथित व्यक्ति की किसी नातेदारी में रहा है या जिसके विरुद्ध कोई जो है व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन, इस एक्ट के अधीन कोई अनुतोष मांगा गया है, परंतु यह कि कोई व्यथित व्यक्ति पत्नी या विवाह की प्रकृति या किसी नातेदारी में रहने वाली महिला, किसी नातेदारी में रहने वाली महिला का भी पति या पुरुष या भागीदारी के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। इसमें मैं आपको बात बता दूं, प्रत्यर्थी का जो इसमें मतलब है, प्रत्यर्थी वो है जिसके अगेंस्ट कोई भी जो है कंप्लेंट हुई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, या जिससे कोई व्यथित व्यक्ति ने अनुतोष चाहा है, चाहे वो विवाह के रूप में हो चाहे वो किसी नातेदारी रिश्तेदारी के रूप में हो, वो है सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता में हम जो है सेक्शन 10 में, इसी एक्ट के सेक्शन 10 की उपधारा 1 में अधीन इसको पढ़ेंगे, क्योंकि सेवा प्रदाता के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व का मतलब कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई जो है एक फर्म हो सकती है, इसको जो है हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर इसमें जो अंतिम आता है वो है साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी से एक ऐसी सहभागिता जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या वो किसी घरेलू नातेदारी में अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी भी प्रक्रम में रहता है। साझी गृहस्थी से मतलब कुटुंब के रूप में रहता है या कुटुंब का मेंबर है। साझी गृहस्थी की इस तरीके से इसमें परिभाषा दी गई है। अब इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं, इन सारी परिभाषाओं का यूज इस पूरे एक्ट में होगा। और आगे जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो सेक्शन 3 में अभी जो है हम घरेलू हिंसा को पढ़ेंगे। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।